नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको मालूम ही है कि बोचोरस को लेकर के यहाँ पे बोचोरस ने इस वक्त ये जो सब डिवीज़न टंगमरग है, टंगमरग से लेकर नारबल तक जितने भी बोचोरस है, जितने भी कसाब यहाँ पे है, उन्होंने यहाँ पे एक एहतिजाज रकम तराज किया है। जो एहतिजाज बिल्कुल एक पुरअमन एहतिजाज है। वो यही डिमांड करते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आप 535 में आप पर केजी जो ये गोश्त है वो आप बेचिए खरीदारों को, लेकिन वो उनका कहना है कि हमें इस पर कोई भी बराबरी नहीं है। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे, उनके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे बात करेंगे कि आपको क्यों बराबरी नहीं है और आपने यहाँ पे ये जो एहतिजाज है इसकी रकम तराजी क्यों की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या मामला है? आपने आज यहाँ पे एहतिजाज किया है, आल बोचोरस जो एसोसिएशन है, आपने यहाँ पे रकम तराज किया है अपना एहतिजाज, क्या वजह है? जनाब, हम बोचोरस यूनियन नारबल टू टंगमरग है, हमारा एहतिजाज पुरअमन है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के सामने कि हमारी रेट इन्होंने आज से 3 साल पहले मुकर्रर की थी 535 रुपया, जबकि उस वक्त हम 550 रुपया गोश्त बेचते थे। लेकिन हमने अमन व सदकना किया, रेट हमारे ऊपर लागू हो गई, लेकिन 1 साल के लिए। लेकिन आज तक 3 साल गुजर गए, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बोचोरस यूनियन नारबल टू टंगमरग वनकस जमा गमत सारी तुंद खदमत मज करो गवर्नमेंटस अपील। तमो आज ब्रो लगभग जनाब अली 3 वरी रेट कड़म 575 रुपये, ये कि तम हदा कना 5,500 क्या कना, तो वह थो रेट तक खाली अकिस वरियस खतर। मगर ये 3 वरी गुजराए वन गो अत पे अमल दरामद कि वनकस तुम करो 575 रेट। अवाम क्या वन अत बारस में? अगर एडमिनिस्ट्रेशन त्रो वो अवाम क्या वन, अवाम क्या वन? अवाम पता, अवाम बाखबर प्रत जाए। आज सह प्रोन जमान, आज मीडिया जमान, तुम पता मंडी मज कोई दिल कस लगभग कम से कम 270 रुपये किलो योत वातान, 270 क्या वो कंसर्न गवर्नमेंट अगर गनान द्रुग, तुम अनियो पाने माल अस थो 15 रुपये 20 रुपये किलोस कनो लुकन करो फराहम। आज आपकी वसादत से हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि बार बार इसी महीने में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और बाकी किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट मतलब फोकस नहीं कर रही है। विदाउट मीट 600 रुपये में इस वक्त आम जो भी आवाम है 600 रुपये में वो खुद ब खुद दिलचस्पी के साथ ले रहे हैं। लेकिन जो हमें इस वक्त 650 650 हमारे घरों तक पहुंच रहा है माल, वही माल हमें मार्केट में 600 रुपये बेचना पड़ता है। इस पर भी गवर्नमेंट हमें थोप रही है कि आप 535 रुपये में मीट बेचो, जो कि इम्पॉसिबल है। कितने लोग होंगे जो क्वालिफाइड यूथ है वो इससे जुड़े? इस वक्त 50% क्वालिफाइड यूथ है जो शॉपकीपर्स हैं, बोचर्स हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास जॉब ही नहीं है। हमने बहुत स्ट्रगल किया है। क्या कहेंगे आप एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अगर उनके पास कोई स्कीम है हमें फराहम करें। वो हमें 15 रुपये के बजाय 10 रुपये 1 किलो में मुनाफा दें तो हम रेडी है बेचने के लिए। अदरवाइज़ अगर उनका वो खुद बेचें, हमारे पास दुकानें हैं, हमने 5-5 लाख 8-8 लाख रुपया एडवांस दिया है दुकानों को, हमारे को वो पैसा वापस दे दे। 6,000-7,000 रुपये एक दुकान का किराया है। वो हमारी दुकानें खुद पकड़े, उन पे अपने बंदे बिठाएं और लोगों को मीट दे दें, हम भी लेंगे उनसे जो रेट वो मुकर्रर करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो मेहरबानी करके कोई फिक्स्ड रेट एक ही बार 1 साल में कम से कम एक बार फिक्स्ड रेट जो वो मुंतखब करें हमारे ऊपर मंजूर है। और जो कोटदार है इसमें उनके लिए भी अलग एक रेट लिस्ट होना चाहिए, जो कि मतलब अभी कल शादियों का महीना आ रहा है, उस वक्त 700 से ऊपर चला जाता है रेट। उस वक्त भी हम परेशान होते हैं क्योंकि हमें तो आगे से मिलता नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को देने के लिए उस वक्त मजबूर होता है। जो साल में हमारे पास कस्टमर आता है, उस वक्त शादी होती है उसके घर में, तो उसको मीट देना ही देना है। उस वक्त हमारे को मिलता है ये 50 रुपये, इससे भी एक्स्ट्रा। तो ये हम गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं, मेहरबानी करके इसमें कोई मतलब कमेटी बिठाएं, एक साथ एक टाइम पे कोई फैसला करे, क्योंकि हमें बार बार तंग ना करे। रोज़ हमारे पास फूड सप्लाई वाले आते हैं, म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं,
तो हमारे ऊपर वो जुर्माना लगाते हैं, बेइज्जत करते हैं लोग। अगर आपका कहना है, अगर आप दुकान बंद करेंगे तो आपके बाल बच्चे हैं घर में, कैसे ईद मनाएंगे? वो तो भूखे मरेंगे ना। हम मतलब समझो कि आप हमारा 5 दिन से हमारी दुकानें बंद हैं। अभी अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो हमने फैसला कर रखा है कि हम ईद तक मीट नहीं बेचेंगे, अरफे के दिन भी हम दुकान बंद रखेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अगर गवर्नमेंट को हमारे ऊपर इंसाफ आएगा तो कोई फैसला लें, अगर नहीं तो बस हम रोड ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे, तो फिर वो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन।